आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देश भर में टॉप गियर में चल रहे बुलडोजर की। राजधानी दिल्ली से लेकर काशी तक बुलडोजर का प्रहार जारी है। दिल्ली में शालीमार गांव में अवैध तरीके से बने 150 मकानों को गिराने की कार्रवाई आज सुबह से शुरू हो गई है। फरीदाबाद में मस्जिद चौक इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। अवैध तरीके से बने मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। एक मंदिर को भी हटाने की कार्रवाई हुई है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर दाल मंडी में फिर से बुलडोजर गरजा है। कल मुनादी के बाद आज कार्रवाई करने के लिए फोर्स वहां पर तैनात की गई। ऐसे में दिल्ली से काशी तक बुलडोजर प्रहार ताबड़तोड़ जारी है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर डिमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई शुरू हो गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार गांव इलाके की तस्वीरें आप देखिए। करीब 150 घरों को गिराने का निर्देश यहां पर था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई साल से यहां पर लोग रह रहे थे। 4 से 5 मंजिला पक्की बिल्डिंग भी इन लोगों ने बना ली थी, लेकिन अब लोगों का सालों पुराना घर जमींदोज हो रहा है। कई परिवार तो सदमे में, उनका आशियाना उनकी आंखों के सामने टूट रहा है। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई टॉप गियर में चल रही है। सुबह 4 बजे से फोर्स बलों का दस्ता इलाके में दाखिल हुआ। 6 बजे तक पूरे इलाके को सील कर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। करीब 30 मीटर चौड़ी सड़क करने के टारगेट से ये कार्रवाई हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान इलाके में तैनात रहे ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए ये ड्राइव चलाया जा रहा है। काफी पुराने और बहुमंजिला मकान यहाँ पर बने हुए थे। ये सड़क आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की तरफ जाती है। सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। 30 मई तक इन मकानों को खाली करने की डेडलाइन दी गई थी। कुछ लोगों ने अपने घरों को खाली कर लिया था, सामान भी निकाल लिया था, लेकिन अभी भी कई घरों में लोगों के सामान पड़े हुए हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आज दिल्ली सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर की कार्रवाई लगभग 150 से ज़्यादा मकानों पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि सड़क का चौड़ीकरण होना है, जिसको लेकर ये बुलडोजर की कार्रवाई आज सुबह से शुरू की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए हैं और लगातार जो अवैध निर्माण किए गए थे उन सभी मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो जिस जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है, ये जमीन 1980 में सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी और एक्वायर के दौरान जो जमीन के असली मालिक थे उन सभी लोगों को मुआवजा भी दिया गया था। उस समय के तय मुआवजा लोगों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय भी मुआवजा नहीं लिया था। उनकी राशि आज भी सरकार के खाते में जमा बताई जा रही है। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की गई सरकार के द्वारा, तो लोग यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, सभी लोग ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जहां से इनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद प्रशासन के पास भी लोग अपनी अर्जी लेकर पहुंचे थे, जिसमें से 176 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। उन शिकायतों का निस्तारण करते हुए प्रशासन की तरफ से यह दावा किया गया कि ये जो जमीन है वो सरकार की जमीन है, जिस पे लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। शालीमार बाग गांव में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती रही। पैरामिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस, एटीएस, एम्बुलेंस की तैनाती की गई। कई जेसीबी मशीनें इस कार्रवाई के तहत लगाई गई। इलाके को छावनी में भी तब्दील किया गया। सुबह तड़के से ही शालीमार बाग इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो गई थी। प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से अपना सामान हटाते और घर को खाली करते नजर आए थे। कल खुद ही लोग हथौड़ा चलाते भी दिखे थे। अपना कीमती सामान समेटकर काफी लोग यहां से जा भी चुके हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके लोगों ने मकान बनाए थे, लेकिन भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू की गई है। हमारे साथ डीसीपी आकांक्षा यादव जी है। मैडम, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किया गया है और आज सुबह कितने बजे से कार्रवाई शुरू की? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो सरकारी ज़मीन पे ये अतिक्रमण था, सिविक एजेंसीज को इन्होंने डिमोलिशन का प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। सुबह 6 बजे यहाँ पे स्टाफ सारा तैनात था, जिसमें दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ है और आरएएफ है और साथ ही साथ बीएसएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन से भी हम लोग एरिया का सर्वेलेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी चल रही है। तो कुल मिला के पूरा अरेंजमेंट ठीक है और इसको पीसफुली हम लोग करवा रहे हैं। मतलब 150 के करीब मकान गिराए जाने हैं, उसको लेकर जिनका मकान टूट रहा है वो लोग बेहद परेशान हैं। क्या उनको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कहा है?
ये दिल्ली पुलिस के परव्यू का मैटर नहीं है, तो इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे थे, 2 महीने से ये पूरा चल रहा था, तो किस तरह का पूरा एरिया को कॉर्डन किया? जब से जैसे मॉर्निंग से हमारा अरेंजमेंट लगा है तो हमें कोई ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला है। हमें ज़्यादातर घर खाली मिले थे, तो उसके हिसाब से ही अरेंजमेंट लगाया है, तो कोई मेजर हमें ऐसा कोई विरोध देखने का सामना नहीं करना पड़ा। संजय इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री का ये इलाका माना जाता है, शालीमार बाग जो है उन्हीं का इलाका, और वहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या उन लोगों से भी आपकी बातचीत हो पाई है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल रोमिता, ये शालीमार बाग विधानसभा से ही चुनाव जीती है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का इलाका है, इसलिए इस सड़क को भी चौड़ी किया जाने की एक प्राथमिकता बताई जा रही है। और ये प्रस्ताव पहले से था और बताया जा रहा है कि मास्टर प्लान के हिसाब से इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। यही वजह है कि जो आगे की सड़क, अगर मैं पूरी सड़क दिखा दूं, ये पूरी सड़क की चौड़ाई है। इसी के हिसाब से जब आप आगे जाएंगे तो आगे सड़क की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसी के हिसाब से इस सड़क को बराबर किया जाना है, जिसमें से 10 मीटर आगे सड़क छोटी हो जा रही थी। उसी को देखते हुए जो सड़क है उसको बराबर करने के लिए जो अवैध निर्माण था वो 10 मीटर आगे के लिए तोड़ा जा रहा है। और ये कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू हुई है, जबकि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पुलिस का अरेंजमेंट था और 6 बजे कार्रवाई शुरू की गई थी। आपको बता दें कि अभी तक 50% से ज़्यादा के अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं। चूँकि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, उन सभी को गिराने में वक्त लगता है और इसीलिए कार्रवाई में समय लग रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी जब तक पूरा एरिया है, यानी कि करीब 150 के मकान है, वो जब तक तोड़े नहीं जाते हैं, जमींदोज नहीं किए जाते हैं, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही जो मलबा है, आप देख सकते हैं डंपर में वहाँ से जो मलबा है, मलबा भी लगातार हटाए जाने का काम किया जा रहा है ताकि वहाँ पे रास्ता है वो खाली किया जा सके। तस्वीरों में मैं दिखा दूं अंदर की ये सड़क है जहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से ज़्यादा बुलडोजर लगे हुए हैं और इस वक्त भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये सामने की मकान अगर आप देख पाए तो ये सामने के मकानों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 10 मीटर का एरिया है जो कि पूरा का यहाँ से तोड़ा जाएगा और यहाँ से लेकर और आगे पूरा 800 मीटर का एरिया है जहाँ तक ये पूरे सभी मकान बने हुए हैं। ये पूरी 800 मीटर के एरिया में कार्रवाई की जानी है जो कि लगातार की जा रही है। और इस वक्त चूंकि शाम हो रही है तो यहाँ पे लाइट का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि रात में भी इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा जाएगा। और ये इसके साथ साथ मलबा भी हटाया जा रहा है। तब प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा। रुमिता, चलिए, तो जाहिर सी बात है कि जब तक यहाँ पर अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। लेकिन संजय, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी उन लोगों के लिए की जा रही है जो लोग यहाँ से अब नए आशियाने की तलाश में होंगे, उनका घर सालों से यहाँ पर था, अब तोड़ दिया गया है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? और क्या आने वाले दिनों में शालीमार बाग के अलावा कई और इलाकों में इस तरह की ड्राइव की प्लानिंग है सरकार की? जी बिल्कुल रोमिता, जो लोग प्रभावित परिवार है उन प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन सरकार की तरफ से 3-3 लाख रुपया उनको फिलहाल राहत के तौर पे देने की बात की गई है। और जिन लोगों ने नोटिफिकेशन को साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों का जो लोग घर से बेघर हो रहे हैं उन लोगों के लिए 11 महीने के रहने का इंतजाम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फ्लैट का इंतजाम किया गया है जहाँ पे जो लोग रहना चाहते हैं उन्हें 11 महीने तक की रहने की फ्री व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसके लिए अभी सभी लोग तैयार नहीं हुए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें से ज्यादातर लोगों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है और इस पे राजी हुए हैं कि 11 महीने सरकार के द्वारा दी गई वैकल्पिक व्यवस्था के साथ रहेंगे और बाकी का इंतजाम उन लोगों को खुद किया जाना। चूंकि सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि यह सिर्फ व्यवस्था मानवीय आधार पर की जा रही है, क्योंकि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके घर बनाया जा रहा है और इसलिए कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा सके। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।